इसमें जो दोनों बता रहे हैं हम नहीं आ रहा ये अगर भी करे होती तो दोनों। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं जे यूपी खबर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली इलाके के रामभी गांव के एक शख्स हैं और एक दयालगंज के हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। इनकी उम्र जो है अगर बात की जाए तो 50-60 है। ऐसे बुजुर्गों को टारगेट किया जा रहा है। पिपरमिंट का तेल कुछ लोगों द्वारा दे के और उसके बाद इनसे बिचवा के, इनसे पैसा लेके अगर हम बात करें तो इनका शोषण भी किया गया, इनके साथ फ्रॉड भी किया गया है। सब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये फ्रॉड करने वाला गिरोह कौन सा है। आइए जानते कैसा फ्रॉड इनके साथ हुआ और ये क्या मामला है। ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ। सर पेपरमेंट का तेल उसने दिया था। हाँ। और हमसे कहा कि बेच लो और 150 तुमको भी खर्चा मिल जाएगा। और हम गए शायद सुबह से, वो पैर पड़ने लगा, गिरने। कितना लीटर पेपरमिंट का तेल? 10 लीटर था उसमें सर। नहीं तो आप उसको पहचानते नहीं थे उस शख्स को, कैसे आपने ले लिया? सर वो कोई लालच थी आपको? हेलमेट लगा रखा था। हाँ। इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाए। हाँ। हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर हम वहाँ ले गए। किसके यहाँ ले गए थे? प्रदीप के। उसने जो तेल जिसने दिया किसी का नाम भी बताया था? नाम किसी का नहीं बताया। तो पर उनके यहाँ ले गए, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने ये कहा कि जो मोरंग की दुकान है और बालू मोरंग लगा है वहाँ पर बेच लो। किसकी दुकान है? प्रदीप की दुकान है। तो उसके बाद जब आपने बेचा तो क्या हुआ? बेच के उसको हमने पैसा और वो पेमेंट पूरा वापस कर दिया। कितना पेमेंट दिया था? उसने हमको 9,835 रुपए। उसके बाद फिर क्या मामला आता है सामने? उसके बाद फिर ये हुआ कि कहने लगे कि हम दरवाजे पर हमारे आ गए। वो हाँ। कितने लोग आ गए? 15-20 लोग थे मोटरसाइकिल से। फिर वो कहने लगे हम तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, नहीं तो ये पूरा 50 लीटर का गैलन रखो आप। हाँ। और मुझे पैसा दो। हाँ। नहीं तो हम तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे। फिर क्या किया आपने? फिर हमने एक दिन का टाइम लिया उनसे। हाँ। पैसे इधर उधर जुगाड़ किया, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया। हाँ। फिर हमारे पास बांड रखा हुआ था। हाँ। और तो मतलब बांड तुड़वाया आपने? हाँ। मतलब दे दिया। और क्या मतलब उसके अलावा कुछ धमकियां दी जा रही थी? हाँ, धमकी भी दी जा रही थी कि तुमको पुलिस में कर देंगे, अभी फोन करेंगे, तुम जेल में सड़ जाओगे। तुम्हारे क्या नाम है आपका? कमलेश। कौन से गांव के रहने वाले? दयालगंज। देखिए और भी हमारे बीच में है हैदर कोतवाली इलाके के रामभी गांव के। इनके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ जो इनके साथ हुआ, वही मतलब ऐसा एकदम हॉल मतलब जैसे टारगेट किया जा रहा है बुजुर्गों को। क्या नाम है आपका? रामशंकर। ये बताइए आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वही हुआ जो उनके साथ में हुआ है। हाँ। पिपरमिंट का तेल बिचवाया गया। हाँ। और उसमें फ्रॉड किया गया। कि किसके यहाँ बेचने के लिए बोला? प्रदीप के वहाँ। प्रदीप। और तो ऐसा तो नहीं कोई मतलब जानबूझ के आपको टारगेट करके बोला कि रायपुर के रहने वाले हैं। बोले रायपुर के रहने वाले हैं। नाम भी बताया? हाँ, रायपुर के रहने वाले हैं बोले। क्या नाम बताया था? वो मतलब आपका तो नाम नहीं बताया, अपने बुजुर्गों का नाम बताया। नहीं, तेल बेचने का जो बताया था वो तेल आपको दिया, आप उसको पहचानते नहीं तो कैसे तेल ले लिया आपने? जी सर, जो बोला कि रायपुर में है, उनके नाती हैं हम। हाँ। उनके लड़के के लड़का है। उनको जानते हो? हाँ हाँ। फिर आप कितना लीटर तेल लिए थे? 10 लीटर तेल। तो कहाँ ले जाके आपने क्या किया? उसने बताया मोरंग की दुकान है, प्रदीप की, वहीं दे आओ और हमारा जो है उनका बकाया पैसा है। हाँ। वो हम ले जाएंगे तो हमारा पैसा काट लेगा। हाँ। और तुम ले जाओगे तो हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? तुमको 100 रुपया 200 रुपया। कितना तेल आपने बेचा? 10 लीटर तेल था। कितना पैसा? 10 लीटर तेल में डिब्बा का कट गया था और बाकी जो है जितना कटौती था। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वो के बाद फिर बारिश होने लगी, फिर बारिश खत्म हुई। तेल बेचने के बाद कितने दिन बाद फिर क्या हुआ? मतलब आज 4 दिन हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? आज जो हमको सामने जो मिले ना। कितने दिन बाद हुआ है आपके पास? आज 4 दिन के बाद जो हम पोखरा गए। हाँ। तो हमको बुलाया। अच्छा, फिर? हाँ, और बोला कि तुम्हारे गांव गए थे तो हमारे गांव के वो दल बहादुर सिंह के नाती हैं, लड़का है। उनसे बोला कि उनसे बताया, शिव प्रसाद मौर्य से बताया है। तो पता लगा रहे थे, तुम्हारा कोई पता नहीं लगा। फिर क्या आगे क्या हुआ? तो फिर सर हमारे को जो है धमकी देने लगा। हाँ। कि तुमको तो पुलिस में भेज देंगे। किस बात को लेके? कि जो है खराब तेल दिया है। हाँ। हाँ, खराब दिया है तेल, अब इसको ले जाओ। हाँ। पूरा कर पास तुम अपना चाहे जो कुछ करो, हम जो है पैसे तुमको पेमेंट। तो आपने क्या किया फिर?
हमने क्या किया, हमारे पास पैसा नहीं है सर। हाँ। बताया नहीं हमारे पैसा। तो हमारा खेत पात है, तो जो है ज्यादा जब तुम्हारा पैसा दे देंगे तो हम अपना गिरवी खेत रख तो दिया। आपने खेत रखा, कितना खेत रखा? 10 बिस्वा। किसके नाम पे रखा? हमारा नाम है रामशंकर। नहीं, वो जो आपने लिखा है कि किसके नाम लिखित में एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट कितना किसके नाम किया है? हमारा रामशंकर। नहीं, प्रदीप के नाम हाँ, किया है। प्रदीप। तो कितना टाइम आपने लिया है? अब जी कोई टाइम नहीं उनको दिया है। मतलब ये है कि लिख दिया है? जी सर, लिख दिया है और जल्दी कोशिश में है कि भाई दे देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि बढ़ती जैसे उम्र आप लोग बीत रही है और ऐसे लोग आके आपको टारगेट करते हैं, आप लगता नहीं कि ऐसे आपको दो लोग हैं, मतलब सेम मामला है, टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ में। इतनी उम्र बीत गई, पहले कभी हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। तो हम ऐसे धोखाबाजी में पड़ गए, और नहीं तो ऐसे पढ़ते नहीं है। और हम भी सीधे साधे हैं और कोई इधर उधर नहीं है। तो हम सिधाई के हिसाब से जो है उसका फायदा उठा दीजिए, उसका फायदा। देखिए, साफ रूप से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, तो योगी सरकार सख्त निर्देश देती है तमाम मामलों को लेकर। अगर हम बात करें, बहुत सी टीमें अलर्ट रहती है। अगर खुफिया विभाग की बात करें, एलआईयू की बात करें, या फिर बीट की पुलिस की बात करें, तो सक्रिय रहती है। लेकिन अगर हम बात करें गिरोह की, तो अभी भी ग्रामीण इलाकों में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको जो है टारगेट किया जा रहा। अगर हम बात करें कि 2 बुजुर्ग हैं जिनके साथ जो है पिपरमिंट का तेल दे के उनसे बिचवाया गया, उसके बाद जब तेल जो है कुछ दिन बाद जो है खराब बताया गया, उसके बाद एक की जमीन लिखाई गई तेल के एवज में, और दूसरे का बांड तोड़वा के पैसा लिया गया। तो ऐसे में बड़ी बात है, आखिर गिरोह का जो संचालन कर रहे हैं ये कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और कब बड़ी कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। हाँ, ये जो पिपरमिंट का तेल आपने खरीदा था, तो किससे खरीदा था? दयालगंज के कमलेर हाँ, और रामवी के रामशंकर। तो ऐसा क्या मामला हुआ? तो ये जो पिपरमिंट का तेल है, क्या मतलब ये गड़बड़ था, क्या था ऐसा कि एक ने बांड तोड़वा के पैसा दिया आपको और एक ने जमीन आपको लिख के दी है कि इतनी जमीन हम आपके नाम लिख के दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, वो लिए हैं, वो लेके आए कहीं, हम लोग भाई दूसरे का तेल था, मैं गलती से ले आया हूँ पैसों के लालच में, और इसलिए जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए उन्होंने पैसा दिया है। नहीं, तो ऐसा क्या है, 2 लोग का तेल आपने खरीदा है, उसके बाद लोकल के ही रहने वाले हैं, और उसके बाद एक से जो है मतलब वो मामला ये हुआ, एक ने बताया कि जो है हमारी भैंस जो है खोल के लिए जा रहे थे कि हम अगर पैसा नहीं देंगे तो भैंस आपकी हम ले जा रहे हो। 10-15 लोग गए थे आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, 10-15 लोग नहीं गए थे, 8 लोग हमारे घर के गए थे। हाँ। और उसमें खुद गाड़ी नकारी वो दुकान पे आए हैं फैसले के तौर पर। क्या नाम था जो ये भैंस वाला, जो ये मामला गांव का है, कौन से गांव से थे? जिससे अच्छा, दयालगंज। जो दूसरा कौन से गांव से है? राम से। क्या नाम है? रामशंकर। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। तो ये बताइए, जैसे आप खरीदते हैं तो आपको लगता नहीं कि कोई गिरोह तो ऐसा नहीं जो टारगेट कर रहा है? कोई गिरोह जरूर है, लालच में आके हाँ। ले आए, आपस के नाते हमने तुरंत ले लिया, उसमें कोई जानकारी भी नहीं ली। कितना तेल लिए थे? 20 किलो। अच्छा, कि 20 किलो ये दोनों से कि एक? दोनों से। अच्छा, दोनों से। 10 लीटर वाली। तो ये तेल कहाँ भेजते हैं? हम यहाँ से बिजौर रामू वर्मा को भेजते हैं, वहाँ से बाराबंकी जाता है। अच्छा, तो कितने दिन में पता चलता है कि तेल का क्या सीन है? जब यहाँ से जाएगा हाँ, तब जाने मिलता है कि तेल में क्या है क्या नहीं। तो अगर हो सकता है कि आज ये लोग लोकल के हैं और ऐसा मामला सामने आया, अगर कोई बाहर से तेल बेचने आपको आ जाए जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उससे कैसे अदायगी होगी आपकी? बाहर से तेल लेते ही नहीं, जब ले कोई अपनी जानकारी का नहीं होता है तो तेल लेते नहीं हैं। तो कितनी जमीन आपने लिखाई है जो तेल के एवज में जो आपने कंप्रोमाइज किया है? कंप्रोमाइज इसमें हुआ है कि 20,000 रुपये दे दो, अपना जो नुकसान 20-40 हज़ार होगा, 10,000 का हम नुकसान छोड़ लेंगे, 10,000 हम ऑलरेडी दोनों को दिए हैं। तो ये हुआ कि 10,000 रुपये तीनों का मिल जाएगा, तो मेरा भी नुकसान कम होगा, उनका भी जो भरपाई हो जाएगी, ऐसा हुआ है। और जो दयालगंज का है उसने क्या मतलब उसका क्या, कितना पैसा लिया आपने और कितना क्या था मामला? 20,000 रुपया दिया था। अच्छा, कितना तेल था? 10 किलो तेल था, 10,000 रुपया का था तेल, 10,000 हमने दिया था, 10,000 उन्होंने दिया। अच्छा, मतलब वो मामला उसका क्लोज हुआ है। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि आपको इस मामले को लेके जो है पुलिस से शिकायत करनी चाहिए? ऐसा कौन सा गिरोह है जो खास करके जो है ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है?
ऐसे लोगों का ऐसे मान लो पुलिस को गिरोह करती तो उसको पुलिस उठा के ले जाती उनको। हाँ। और उसमें आपस के समझौते उन्होंने बोला कि भाई पुलिस केस मत नहीं, करना। उनसे भी तो आप लिखित अब डलवा सकते थे कि ऐसा मामला उनका उनके हाँ, साथ तो हो। उनसे हमने बोला तो कहीं भैया पुलिस को मामला मत भेजना, नहीं हमको दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो इसलिए आपके पास लोग आके बैठते हैं, अगर जानकारी लोकल इनपुट पे तो आप खुद ही करवा सकते हैं। हाँ, तो लेकिन गांव के नाते आपस के नाते इसलिए हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया कि पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो ये लोग जेल चले जाएंगे या कोई दिक्कत होगी। कौन सी दुकान है आपकी जहाँ पर तेल की खरीदारी करते हैं? हमारी बीज भंडार की दुकान है। अच्छा, यहीं पे तेल खरीदते हैं। हाँ, कब से खरीद रहे हैं आप? हो गए कम से कम 30 साल।